बेचारे ने मिडिल क्लास फैमिली से था, अपनी जो है जमीन बेच दी। जमीन बेचने के बाद उसने सिंपली जो है 3 लाख डिपॉजिट कर दिया उस बंदे के अकाउंट में। लेकिन यहाँ पंजाब में विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड जो है सारे जो आपके स्लॉट्स है वो फुल हो जाते थे, बुक हो जाते थे। सुनने में ये आ रहा था कि एजेंट्स जो है अब मजीद अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले BLS एटली स्कैम्स के हवाले से। वो स्टूडेंट जो चैनल पे नया है, काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट हालिया दिनों काफी स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर रहे हैं और वो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये इश्यूज हमें फेस हो रहे, तो हम उन चैलेंजेस को किस तरह से टेकल करें। तो उनको कुछ सोल्यूशंस मैंने बता दिए और कुछ भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो काफी स्टूडेंट्स ने अपने अपॉइंटमेंट बुक किए है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझे अप्रोच किया और मैं सोच रहा था कि इस वाकये के ऊपर जो ये जो हादसा पेश आया इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर लूँ और तमाम अपने ऑडियंस को बताऊं कि किस तरह के स्कैम मार्केट में हो रहे हैं, किस तरह के स्कैम से आपने कैसे बचना है और आपका जो है तरीका या फिर आपका जो कम्युनिकेशन का जो वे है वो क्या होना चाहिए वाइल अप्रोचिंग एन एजेंट। जब आप एजेंट को अप्रोच करते हैं, एजेंट से बात करते हैं कि यस बुक दिस अपॉइंटमेंट फॉर मी, तो उस टाइम पे आपकी जो कम्युनिकेशन का वे है वो क्या होना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं वो सिचुएशन या फिर वो जो एक स्टोरी है वो आपको सुनाऊंगा कि उसमें क्या हुआ था और आपने कैसे मतलब इस फेस से निकालना है और इस तरह के सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है। हालिया दिनों मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैं जब वीज़ा फाइलिंग कर रहा था 2 महीने पहले, तो मैंने एक एजेंट से रब्ता किया। उस एजेंट ने मुझे इंश्योर कराया कि वीज़ा फाइलिंग तो छोड़े, अपॉइंटमेंट बुकिंग तो छोड़े, मैं आपको यानी वीज़ा की गारंटी भी देता हूँ। वीज़ा भी आपको 100% जो है ना इटालियन जो एम्बेसी उसकी तरफ से इशू करके दे दूंगा। तो वो बंदा जो था सिंपली एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। सिंपली उसने क्या किया, उससे सिंपली उसने फर्स्ट टाइम जो पेमेंट मांगी थी दैट वाज इनिशियल जो डिपॉजिट था 4 लाख का जो इनिशियल डिपॉजिट था, दैट इज 2 मंथ बैक। तो 2 मंथ बैक उसने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया है, 4 लाख का इनिशियल डिपॉजिट कर दिया। एंड देन ये प्रोसेस चलता गया, वो उसे बताता गया कि हाँ अगले महीने या फिर अगले दिन अगले वीक आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग कर दूंगा। एंड देन ये प्रोसेस जो है कंप्लीट वे में चलता गया। इस तरह होकर महीना आता है, अक्टूबर का महीना आता है, जिस महीने में अपॉइंटमेंट बुकिंग के हवाले से या फिर आपको पता है कि जो कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, BLS की टीम ने कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। उस अमेंडमेंट में यह हुआ था कि जो BLS का जो प्लेटफॉर्म है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ था। उस कम्प्लीटली चेंज की वजह से सुनने में ये आ रहा था कि एजेंट्स जो है अब मजीद अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते, इसलिए आपने अपॉइंटमेंट जो है बुकिंग खुद करनी है। लेकिन पंजाब रीजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये इशू नहीं था। स्टिल एजेंट्स जो है वो बुकिंग कर रहे थे, प्रॉपरली बुकिंग कर रहे थे, पैसे लेके कर रहे थे और ये सिलसिला चलता गया। लेकिन जब आप दूसरे शहरों की बात करें, दूसरे एम्बेसीज की बात करें, फॉर एग्जांपल कराची या कोयटा एम्बेसी की बात करें, तो वहां पे इजीली स्टूडेंट खुद बुक करते थे। लेकिन यहाँ पंजाब में विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड जो है सारे जो आपके स्लॉट्स है वो फुल हो जाते थे, बुक हो जाते थे और बंदा क्या करता था, अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाता था। तो जब ये महीना आया और ये चेंजेस आई तो उस बंदे ने दोबारा स्टूडेंट को मैसेज किया है कि कुछ चेंजेस आई है जिस वजह से जो है ना आपका वीजा हो सकता है डिले हो। देखो एक कम्युनिकेशन का वे होता है, उसने कम्युनिकेट क्या किया है क्योंकि ये प्राइवेसी कंसर्न की वजह से वो जो मैसेजेस है वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा। दैट इज अनदर केस, ये मैं बता रहा हूँ दैट इज 100% ट्रू। तो आपने इंश्योर कराना है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। उसने उसको कम्युनिकेट किया है कि आपका जो वीजा है वो डिले होगा। अपॉइंटमेंट की बात छोड़े, वो वीजा की बात कर रहा है। देखिए वीजा जो है वो डिले होगा क्योंकि BLS की टीम ने क्या किया, अपॉइंटमेंट के जो है बुकिंग का जो सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए हैं। तो अगर आप फौरी तौर पे अपना वीजा चाहते हैं तो आप मुझे अगेन 3 लाख की जो है ना डिपॉजिट मेरे बैंक अकाउंट में या फिर जो भी इजी पैसा अकाउंट है उसमें 3 लाख का जो डिपॉजिट कर दे। अब बंदा शरीफ था, बंदे ने किसी से अप्रोच नहीं किया, बंदे ने कोई रिसर्च नहीं की कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। उस बंदे ने बेचारे ने मिडिल क्लास फैमिली से था, अपनी जो है जमीन बेच दी। जमीन बेचने के बाद उसने सिंपली जो है 3 लाख डिपॉजिट कर दिया उस बंदे के अकाउंट में।
डिपॉजिट करने के बाद अगेन ये सिलसिला चलता गया। अब वो बंदा मुतमईन था जिसने डिपॉजिट किया था, जो दूसरा स्कीम कर रहा था उसको पता है कि इसको और तरीके से दोबारा पैसे मैं क्या करूंगा, निकलवाऊंगा। अब ये सिलसिला चलता गया। अक्टूबर का जो है एंड का महीना आ गया, जो है 27-28 तारीख की आप बात करें, वो दिन आ गए जहाँ पे उससे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था। तो स्टूडेंट ने क्या किया, सिंपली उस बंदे को मैसेज किया। उस बंदे को मैसेज करने से पहले सिंपली उसने कोई, ऑब्वियस बात है कि कोई वीडियोस देखे होंगे, उसका कहना है कि जो चैनल पे डिफरेंट जो वीडियोस होते हैं वो देखे मैंने, फिर थोड़ा खुद रिसर्च किया। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको चीजों का पता होता है। एंड देन उसने जब मैसेज किया तो उसको ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट बुक हो गया, वीजा फाइलिंग भी हो गई है आपकी, डॉक्यूमेंट्स देखे। आप ये बात सोचे ना, डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं है, वीजा फाइलिंग हम कर रहे हैं। यानी जब आप उसने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, आप वीजा फाइलिंग कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको कंप्लीट स्टोरी सुना रहा हूँ। वीजा फाइलिंग कैसे कर रहे हैं, तो सामने से जवाब आया कि हमारे एजेंट्स जो है अंदर बैठे हुए, वो क्या करते हैं, सिंपली जाके जब आपका वीजा आ जाता है तब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। देखिए कंप्लीटली मिस कम्युनिकेशन और मिस गाइडेंस यहाँ पे दी जाती है। एंड देन उसके बाद स्टूडेंट अगेन मुतमईन हो जाता है, क्योंकि जो तरीकाकार होता है, जो स्कैम करते हैं, जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, दैट इज इन्फ्लुएंशियल होता है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं बंदे को कि सामने वाला बंदा वो जो कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। एंड देन ये प्रोसेस चलता गया। 2 दिन पहले उस बंदे का मुझे मैसेज आया, और उससे पहले उससे अगेन 2 लाख का जो है डिपॉजिट मांगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो है नेक्स्ट वीक में आपका जो है यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो है वीजा का जो सबमिशन हो जाएगी, और जो आपका वीजा आ जाएगा, एंड देन आप सिंपली मूव ऑन कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो किया, 2 लाख डिपॉजिट नहीं किए थे। उसने मुझे मैसेज किया, मुझे अपनी कंप्लीट स्टोरी सुनाई, एंड यकीन जाने कि उस स्टोरी को सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो स्टोरी थी वो सिंपली मैंने परमिशन ली है कि मैं ये स्टोरी शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसने कहा कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो आप ये स्टोरी शेयर कर ले। तो ये स्टोरी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए फर्स्टली उसने अपनी ज़मीन बेच दी, एंड देन जितनी भी उसके पास सेविंग थी, देखिए 4 लाख की इनिशियल डिपॉजिट पहले किया, 3 लाख का डिपॉजिट बाद में किया, 2 लाख की जो है ना अगेन डिपॉजिट कर दो, वो उन्होंने बाद में मांगा था, वो उसने नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपरली गाइड किया कि जब आपके साथ स्कैम होता है तो वो इसी तरीके से स्कैम करते। जब वो उनको पता चलता है कि आप सामने वाला बंदा आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, व्हेन यू ब्लाइंडली ट्रस्ट समवन, तो आगे से स्कैम हो सकता है। ये बात आप ज़हन में रखें। तो उसको मैंने बताया कि आप कम्युनिकेट कर ले। कम्युनिकेट ये कर ले कि आप उनसे कहे कि पहली बात ये कि अगर अपॉइंटमेंट मिली है, वीजा आ रहा है, तो पहली बात मुझे अपॉइंटमेंट का जो है जो PDF फाइल है वो मेरे साथ शेयर कर दे। अब जब उसने ये मैसेज उनको किया तो आगे से मैसेज सिंपली आता है कि वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, फर्स्ट आप डिपॉजिट कर दें। जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उस बंदे ने, जो स्टूडेंट था, उसको अगेन में गाइड कर रहा था कि आपने ये प्रोसेसिंग करनी। इन शॉर्ट ये था कि एंड जो रिजल्ट आया तो ये था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंपली उसको ब्लॉक कर दिया, एंड देन वो गायब हो गए। मतलब दे वर लाइक दे डिसअपीयर्ड, जैसे कि कोई था ही नहीं जिसको अप्रोच किया जा रहा था, जिसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जा रहे थे। अब देखिए जब ये स्कैम होते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर आप अपील करना चाहे तो अपील में ऐसे ही हजारों केसेस पेंडिंग में पड़े, तो आपका केस आते आते सालों लग जाएंगे, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मतलब फ्रॉड या फिर कोई ऐसी चीज जो सामने आती है जो आपको लगता है कि यार यस दिस इज द केस। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो है ना जो अपॉइंटमेंट आपको देते हैं उसमें सिंपली वो PDF फाइल जनरेट करते हैं, एंड देन उसमें चेंजेस लाते हैं, नाम वगैरह डेट वगैरह चेंज करते हैं, वो PDF थमा देते हैं और उनसे पैसे लेने की कोशिश करते। तो कोशिश करें कि जब तक आपका अपॉइंटमेंट, जब आप वीजा फाइलिंग खुद नहीं करते BLS जो है ना ऑफिस विजिट करके, तब तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी। इवन इफ यू आर अप्रोचिंग एनी एजेंट, तो अगर एजेंट को अप्रोच करते या फिर आप खुद से करते तो ऑब्वियस बात है आपको जो ऑथेंटिक होता है। लेकिन जब आप एजेंट को अप्रोच करते तो आपने ये चीज इंश्योर कराना है, ये चीज कम्युनिकेट करना है कि तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे जब तक
जो है ना हमारी वीजा फाइल की सबमिशन नहीं होती, जब तक हमारे डॉक्यूमेंट जो है एम्बेसी तक नहीं पहुंचे, जब तक हमारी जो है आप सिंपली डिमांड पुट कर रहे हैं ना उनके सामने कि ये हमारे डिमांड्स है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, जब हमारी सबमिशन हो जाएगी हम सिंपली क्या कर लेंगे, आपका जितना भी पेमेंट होता है वो सिंपली आपको क्या कर लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे आपके अकाउंट में। तो ये चीज़ इंश्योर कराए और इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आखिरी दिन है तो स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है स्कैम होने के चांसेस, और इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। सो थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो आपने तमाम स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो इस स्कैम से बच सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी मतलब ऐसे लोगों से बच सकती है जो इस मुआशरे में एक स्कैम यानी एक गंदगी फैला रहे हैं सिंपली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।